आप सोचिए, जिस सिद्धांत को दिमाग में रखकर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए क्योंकि ईरान उनका दुरुपयोग कर सकता है, वो एक कट्टरपंथी देश है, क्या यही सिद्धांत पाकिस्तान पर लागू नहीं होता? आज एक बड़ा सवाल यह है कि जो नियम और सिद्धांत ईरान पर लागू होते हैं, इराक पर होते हैं, सीरिया, लीबिया जैसे देशों पर लागू होते हैं, वो सिद्धांत पाकिस्तान पर लागू क्यों नहीं होते? अमेरिका ये तो कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के मुकाबले पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है। खुद नेटो के मुताबिक पाकिस्तान में 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और बड़े आतंकवादी संगठनों को शरण मिली है। ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका को इसी पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। इसके बावजूद पश्चिमी देश और अमेरिका पाकिस्तान को एक खतरा नहीं मानते और अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान होंगे और राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें खास तौर पर लंच पर बुलाया है। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस देश की सेना और आतंकवादी संगठनों के बीच एक गठबंधन है, उस सेना के आर्मी चीफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर क्यों बुलाया और अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के आतंकवाद में इतना फर्क क्यों दिखाई देता है? यहां यह बात असामान्य नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, बल्कि खास बात जो असामान्य बात है वो ये कि जनरल असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने अकेले व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके साथ अमेरिका नहीं आए हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को मिलने के लिए बुलाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते बल्कि आर्मी चीफ को बुलाते हैं। सोचिए, क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पाकिस्तान में असल में जनरल असीम मुनीर की सरकार चल रही है? असीम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ऊपर हैं और असल में वो पाकिस्तान के सुपर पीएम हैं और ये बात अमेरिका भी जानता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये जनरल असीम मुनीर की ऑफिशियल विजिट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह दावा किया गया है कि इस बैठक के पीछे इजराइल और ईरान का युद्ध हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। आमतौर पर ऐसी बैठकें तब होती हैं जब अमेरिका अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है और इस बार भी वजह शायद यही है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के सेना प्रमुख से मिलेंगे? क्या यूक्रेन के सेना प्रमुख से मिलेंगे? क्या किसी और देश के सेना प्रमुख से वो मिलेंगे? सेना प्रमुख से नहीं मिलेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे। लेकिन यहां प्रोटोकॉल कुछ टूटता हुआ सा दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, आर्मी चीफ को मिलने के लिए बुलाया है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार नहीं चल रही बल्कि आर्मी चीफ की सरकार चल रही है, सेना की सरकार चल रही है।